नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही शानदार अवसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो 10वीं पास हैं और अपने ही इलाके में कुछ सार्थक काम करना चाहते हैं। बिहार की जिला अदालतों में एक ऐसा ही मौका आया है। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो शायद सबके मन में सबसे पहले आती है, कमाई। तो इस काम में कितना कमाया जा सकता है? ये देखिए, 750 रुपए। हाँ, सही सुना। ये रकम हर एक दिन के काम के लिए है। मतलब जितने दिन काम करेंगे हर दिन के हिसाब से 750 रुपए मिलेंगे। इसे हम दैनिक मानदेय कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अवसर आखिर है क्या? देखिए, ये मौका है मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय में एक पैरालीगल वॉलंटियर बनने का। अच्छा, यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है। ये बहुत जरूरी है। ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, कोई सरकारी पद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि इसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी, जिसे हम वेतन कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको मिलेगा मानदेय, और वो भी सिर्फ उन दिनों का जिन दिनों आपको काम पर बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर इस काम में करना क्या होगा? असल में ये रोल पूरी तरह से समाज सेवा का है। इसमें काम करने वाले को आम लोगों और कानूनी सेवाओं के बीच एक, कह सकते हैं, एक पुल की तरह काम करना होता है। मतलब लोगों को अदालत से जुड़े कामों में मदद करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। और बात करें मुजफ्फरपुर की, तो वहां इस जरूरी काम के लिए पूरे 48 पद खाली हैं। तो देखा जाए तो ये एक काफी अच्छा मौका है। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये आता है कि भाई इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए, जो जरूरी शर्तें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुछ बेसिक शर्तें हैं। सबसे पहली बात, अप्लाई करने वाला मुजफ्फरपुर जिले का ही रहने वाला होना चाहिए। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और हाँ, इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। अब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। वैसे तो कोई भी साक्षर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहां एक लेकिन है। प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन्होंने मैट्रिक यानी 10वीं क्लास पास की हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसका कैरेक्टर मतलब चरित्र अच्छा हो, और सबसे जरूरी बात, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, नहीं कोई केस कोर्ट में चल रहा हो। ओके, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अप्लाई करना कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये तारीख, इसे कहीं नोट कर लीजिए। फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 10 फरवरी 2026। तो समय का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोसेस वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ऑफिशियल फॉर्म डाउनलोड करना है। दूसरा, उसे अच्छी तरह से भरना है। तीसरा, उसके साथ जो भी जरूरी कागजात हैं वो लगाने हैं। और चौथा, आखिरी तारीख से पहले उसे जमा कर देना है। अब बात आती है कि फॉर्म के साथ लगाना क्या क्या है। तो देखिए, एक तो पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे फोटो लगी हो, फिर अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड की कॉपी, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ज्यादा पुराना न हो। जब आपका फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप खुद ऑफिस जाकर इसे जमा कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। पता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर। तो मान लीजिए फॉर्म जमा हो गया, उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इंटरव्यू। हाँ, जिन लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म सही पाए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से इसी इंटरव्यू में किए गए प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जो लोग इसमें सफल होंगे वो फिर अपने समुदाय में ये जरूरी काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि अगर कोई मुजफ्फरपुर का नहीं है, किसी और जिले का है, तो क्या करें? चलिए देखते हैं कि अपने अपने जिले में ऐसे मौके कैसे ढूंढे जा सकते हैं। इसका तरीका भी काफी आसान है। आपको बस अपने जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। हर जिले की वेबसाइट का फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है। आपके जिले का नाम .nic.in, वहां जाकर नोटिस या रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन ढूंढना है और पीएलवी या ऐसे ही किसी नौकरी की पोस्टिंग देखनी है। ये देखिए, यहां कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे मुजफ्फरपुर के लिए muzaffar.nic.in है, सीवान के लिए siwan.nic.in। बस आपको यूआरएल में अपने जिले का नाम डालना है और आप सही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक सैलरीड सरकारी नौकरी नहीं है। ये समाज सेवा का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है जिसके लिए आपको मानदेय भी दिया जाता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कोई अपने समुदाय के लोगों की कानूनी मदद करके उनकी भलाई में योगदान देकर एक असली बदलाव लाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना